सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई पीसी के थ्रू अपने प्लैनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ। यानी कि वो अपनी पावर का यूज़ करके भी सैटेलाइट के थ्रू अपने प्लैनेट से कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई जिंगजिंग के साथ है, जहां जिंगजिंग ने मोमो को काफ़ी चीज़ें समझाई कि कुछ सर्च करने के लिए कौन से ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है और वीडियो कॉल के लिए कौन सी साइट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। वो इस सभी चीज़ों को ध्यान से सुन रही होती है। फिर जिंगजिंग ने बताया कि वैसे तुमने क्लास डिवीज़न एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसलिए अब तुम अलग क्लास में जा चुकी हो और मैं, हेलन एंड एमी हम सब दूसरी क्लास में जा चुके हैं। गुई कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब वो होमवर्क देने लगी, लेकिन गुई वो भी लेने से मना कर देती है। तो तब जिंगजिंग कहने लग जाती है कि वाह, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी जा रही है, तुम्हें इस टाइम कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, पर मुझे देखो, मैं दिन रात कैसे बस स्टडी करती रहती हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह कल से स्टार्ट होने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये सुन गुई पूछती है कि क्या यहाँ भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर मैं पक्का कल से तुम्हारे साथ चलूंगी। जिंगजिंग हैरानी से कहती है कि पर मिलिट्री ट्रेनिंग तो किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन तुम्हें क्यों है। तो तब गुई मन ही मन बोलती है, इसलिए क्योंकि मैं खुद एक कमांडर हूँ। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल बस अपनी लोकेशन पर आकर रुकती है, जिसमें से सभी स्टूडेंट्स उतरने लगे एंड परेशान हो रहे होते हैं कि कितनी धूप है। तो वहीं गुई एक्टिव नज़र आ रही थी यहाँ आकर। तो वहीं एमी हेलान को सनस्क्रीन, फेस पैक, वेट टॉवल ये सब देती है ताकि हेलान को कोई भी परेशानी नहीं हो। हेलान का फ्रेंड मजाक बनाने लगता है कि क्या तुम हेलान की मदर हो जो इसका इतना ख्याल रख रही हो। तो तब वो बोलती है कि तुम जो चाहे वो सोच सकते हो, मैं बस हेलान का ध्यान रखना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हेलान एमी से इम्प्रेस होने लगा। अब इन सभी को एक साथ खड़े हुए दिखाया जाता है, जहाँ इनके मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड सभी रूल्स के बारे में समझा देते हैं। जिसके बाद अब हमें जिंगजिंग और गुई को इनके रूम में दिखाया गया, जहाँ ये दोनों यूनिफॉर्म पहन रही थी। जिंगजिंग तो परेशान नजर आ रही होती है, लेकिन गुई काफी ज्यादा खुश है, इसलिए मन ही मन बोली कि इस प्लेनेट पर सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग ही मुझे अपनेपन का एहसास दिला रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी स्टूडेंट्स को टर्न बाय टर्न शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहां हेलान शूटिंग में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए ज़्यादा फेक बुलेट्स का यूज़ कर रहा था। पर जब इंस्ट्रक्टर मना कर देते हैं कि कोई भी 10 से ज़्यादा बुलेट्स को यूज़ नहीं करेगा, तो तब वो चिढ़ जाता है। फिर गुई को देखने लगा, जो कि वो भी शूट करने के लिए रेडी हो रही है, इसलिए तभी गुई के पास आया और बोला कि मुझे अपनी गन दो, मुझे अभी और शूटिंग करनी है, और वैसे भी तुम ये गन चला नहीं पाओगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन जब गुई डायरेक्ट नॉन स्टॉप शूट करना शुरू कर देती है, तो तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया कि माना इससे निशाने सही लगे नहीं होंगे, पर इसने गन चलाई बहुत ही परफेक्ट है। फिर तभी गुई उठती है और गन हेलान को देने के बाद वापस से पीछे जाकर खड़ी हो गई। हेलान कहता है कि ज़रा देखो तो, इसे ऐसे बनकर दिखा रही है कि जैसे इसने 50% टारगेट पर शूट करा हो। अब इंस्ट्रक्टर सभी को उनका रिजल्ट बताते हैं, जहां मोस्टली स्टूडेंट्स के 14, 16 या 18 पॉइंट्स आए थे, लेकिन हेलान के पूरे 86 पॉइंट्स आए होते हैं। इसलिए सभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगे एंड हेलान के लिए क्लैपिंग करते हैं। एमी के 22 पॉइंट्स आए थे, हेलान के बेस्ट फ्रेंड के 13 पॉइंट्स, जो सुनकर हेलान उस पर हंसने लगता है। तो वहीं जिंगजिंग के 18 पॉइंट्स आए हैं और बुलीगल लीफेंग के 0 पॉइंट्स, जो सुनकर सभी लोग लीफेंग पर हंसने लग जाते हैं कि कम से कम इसे 1 पॉइंट तो लाना ही चाहिए था। लेकिन अब जब इंस्ट्रक्टर ने गुई के पॉइंट्स बताए, जो कि 100 आउट ऑफ 100 हैं, तो ये सुन सभी लोग बहुत बुरी तरह शॉक रह गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लीफेंग चिढ़कर इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि ज़रूर आपने गलती से मेरे पॉइंट्स मोमो को दे दिए होंगे, वरना ये कभी इतने पॉइंट्स नहीं ला सकती। बट इंस्ट्रक्टर लीफेंग को डांटकर चुप करा देते हैं। तभी हेलान बोला कि वैसे सच में कोई तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ शूटिंग करता रहता हूँ, तब जाकर मेरे 86 पॉइंट्स आए, तो मोमो 100 कैसे ला सकती है। बट इंस्ट्रक्टर उसे भी चुप करा देते हैं, ये कहकर कि अगर तुम कन्विंस्ड नहीं हो अपने रिजल्ट से, तो कल नेक्स्ट राउंड में इस लड़की को बीट करने का ट्राई करना, ना कि बकवास करने से कोई फ़ायदा होगा। और फिर गुई की तारीफ करने लग जाते हैं कि तुमने वाकई में बहुत अच्छे से शूट करा था, वेल डन। तो ये सुन गुई खुश होने लगी, जिसके बाद ये सभी लाइन लगाते हैं और मार्चिंग करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ ये सभी गर्ल्स डिसाइड कर रही हैं कि नाइट ड्यूटी कौन देगा। फिर डिसाइड करती हैं कि जिसके पास नाइट ड्यूटी की चिट आएगी वही नाइट ड्यूटी करेगा। कि तभी जिंजिंग के पास वो चिट आ जाती है, इसलिए जिंजिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं तो पहले से इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, अब मुझे नाइट ड्यूटी भी करनी होगी।
तो तब ली फैंग वो चिट जिनजिंग से लेकर गुई को दे देती है, ये कहकर कि तुम जिनजिंग की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के बदले की ड्यूटी करो। गुई तुरंत मान जाती है कि ठीक है मैं कर लूंगी, जबकि जिनजिंग मना करने लगती है कि नहीं, अभी तुम बाय हेल्थ ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ये काम करना सही नहीं होगा। बट एमी भी कह देती है कि अगर गुई जाना चाह रही है तो इसे जाने दिया जाए। तो वहीं गुई ने भी जिनजिंग को कन्विंस कर लिया कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं आराम से इस ड्यूटी को कर लूंगी। अब हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ जिनजिंग गुई को नूडल्स देने के बाद उसे थैंक्स करते हुए यहाँ से चली गई। तो तब गुई एक जगह आकर बैठ जाती है कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद हैलान भी यहाँ आ गया, क्योंकि आज वो भी नाइट ड्यूटी पर था। फिर गुई से पूछने लगा कि वैसे क्या तुम्हें शूट करना तुम्हारी मॉम और डैड ने सिखाया था? गुई कहती है कि नहीं। तो बोला तो फिर पक्का तुम्हारी फैमिली में से कोई मिलिट्री में होगा? गुई बोली नहीं। तो तब वो बोलता है तो फिर पक्का तुम्हें तुम्हारे किसी सीनियर दोस्त ने शूट कैसे करते हैं इस बारे में बताया होगा, और फिर तुमने काफी सारी प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन जब गुई इस बात पर भी मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड मैंने ऐसी टॉय जैसी गन को फर्स्ट टाइम ही चलाया था, तो तब हैलान काफी ज्यादा शॉक रह गया कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं। क्या तुम ये बोलना चाह रही हो कि तुम गिफ्टेड हो? तो तब गुई उठ गई और हैलान से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे ज्यादा पॉइंट्स आने से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या आज से पहले कभी तुम्हें किसी ने बीट नहीं करा? अगर ऐसा है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। और फिर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। हैलान हंसता है कि माना एक बार तुम जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम हर चीज में परफेक्ट एंड कूल बन जाओगी। बट गुई हैलान को इग्नोर करना शुरू कर देती है और चुपचाप नूडल्स खाने लगी। तो तब नूडल्स को देखकर हैलान को भी भूख लग जाती है, इसलिए वो गुई से नूडल्स मांगता है कि मुझे अभी अपने नूडल्स दो। गुई कहती है कि अगर तुम प्यार से कहते तो क्या पता मैं दे भी देती, लेकिन तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो तब हैलान बोला कि तुम्हें खुद को खुश नसीब मानना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि तुमने नाइट ड्यूटी भी मेरी वजह से ही ली है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। वही कहती है कि माना पहले इस बॉडी की सोल तुम्हारे प्यार में पागल रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ जिसे पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो तब हैलान बोला कि हाँ याद भी क्यों होगा, क्योंकि याद रखने वाले तुमने कोई काम करे ही नहीं थे। तो तब गुई समझ गई कि मोमो जरूर पहले हैलान को परेशान करती होगी, और अब क्योंकि गुई को मोमो के बारे में जानना था कि मोमो अपनी बॉडी में कैसे बिहेव करती थी ताकि इमरजेंसी आने पर वो सभी के सामने मोमो की एक्टिंग करके दिखा सके, इसलिए हैलान से कहती है कि अगर तुम मुझे याद दिला दो कि पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या करा था तो मैं ये नूडल्स तुमको दे दूंगी। हैलान अब मान नहीं रहा होता है, पर जब गुई ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी तो तब नूडल्स के गिरने से पहले वो उन्हें बचा लेता है। फिर अब हैलान नूडल्स खाते हुए बताने लगता है कि तुम जब जब मेरे सामने आती थी अपने साथ बैड लक भी लाती थी, यानी तुम हमेशा मुझे फॉलो करती आई हो, जहाँ मैं होता था वहाँ तुम जरूर होती थी। तुमने मुझे परेशान कर रखा था। जब तुम रोड पर मिली थी तो तुम्हारी वजह से मैं गिर गया था। फिर जब एक दिन मैं स्कूल ग्राउंड में था तो तब तुमने सभी के सामने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया था। तुम्हारी वजह से मैंने हमेशा बैड लक को फेस करा है। तो तब गुई हैरान होने लगती है इन सभी बातों को जानकर कि क्या मोमो पूरे दिन इतनी ज़्यादा खाली रहती थी कि बस हैलान को फॉलो करती रहती थी। फिर हैलान से और बातें बताने का कहती है। हैलान हैरानी से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है जो तुम ये सब पूछ रही हो? कोई बोलती है कि हाँ। तो तब वो बोला कि ठीक है आगे सुनो। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी स्कूल के सामने इंसल्ट भी हुई थी, क्योंकि तुम माइक में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। साथ ही तुम्हारी वजह से मैं गेम खेलते खेलते फाइनल राउंड भी हार गया था, जब तुम मुझे सी जाने से पहले लास्ट टाइम मिली थी। और फिर प्रेजेंट में बोला कि अब तुम्हें समझ आया कि तुम पहले कितनी ज़्यादा डफर रह चुकी हो। तो तब गुई कहती है कि पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मोमो ने आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा था जो वो तुम्हें लाइक करती थी, जबकि मुझे तो तुम बिल्कुल भी समझदार या अट्रैक्टिव नहीं लगते। हैलान कहता है कि अब तुम ज़्यादा बोल रही हो, स्कूल में किसी से भी मेरे बारे में पूछ लो। तो तब गुई कहती है कि क्यों, क्या तुम खुद से अपनी खासियत नहीं बता सकते? और फिर तभी हैलान के नूडल्स फेंक देती है, ये बोलकर कि पहले वाली मोमो जैसी भी थी तुमने उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, सिर्फ उसका दिल तोड़ा है, इसलिए मुझे अब तुम मेरे आसपास भी दिख मत जाना। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब हैलान कहता है कि देखो तो ये खुद को हीरोइन समझने लगी है 100 पॉइंट्स लाकर। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे मिस्टर चाओ उसी एलियन को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं जिसको इन्होंने लास्ट टाइम पकड़ा था। फिर बोले कि तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें अभी तक मारा क्यों नहीं है, एक्चुअली तुम अपने प्यार को बचाने के खातिर खुद से मेरे सामने सरेंडर हुए हो, जिस वजह से मुझे ये तुम्हारी हार नहीं बल्कि जीत लग रही है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी लवर के साथ मारने की कोशिश करूंगा। फिर बताने लगे कि इन सब मशीन्स को मैंने ही इन्वेंट करा है,
ये सब कितनी कूल है ना। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है कि अगर तुम अपने ही जैसे एक एलियन को मेरे पास पकड़कर ले आते हो तो तब मैं तुमको जाने दे दूंगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सभी एलियंस के पास एक दूसरे को पहचानने की पावर होती है। इसलिए आराम से मेरे इस ऑफर के बारे में सोचो इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। तो तब वो एलियन शांत हो जाता है और इस बारे में ध्यान से सोचने लगता है, क्योंकि उसके पास इस काम को करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जिसके बाद अब हम फिर से मिलिट्री ट्रेनिंग देखते हैं, जहां इस बार इन सभी स्टूडेंट्स को टायर पर चलना है, वुड पर भी, एंड अपनी फास्ट स्पीड भी दिखानी है। इसलिए सभी इन सभी कामों को काफ़ी इंजॉय करते हुए कर रहे थे और बाकी सब एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे। जो कमांडर होते हैं वो इन्हें देखकर कहने लग जाते हैं कि आजकल के बच्चों ने हर चीज़ को मजाक में ले रखा है। तो तब टीचर बोली कि सर कोई नहीं, एक दिन ये सभी समझदार बन जाएंगे। कि तभी हेलान आया और इन सभी एक्टिविटीज़ को फुल स्पीड के साथ करने लग जाता है, जो सब देखकर एमी और ली फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। एक्चुअली हेलान वाकई में हर चीज़ को यानी हर एक एक्टिविटी को सबसे बेहतर करके दिखाता है, क्योंकि वो वाकई में हर चीज़ में परफेक्ट है। इसलिए कमांडर भी खुश होने लग जाते हैं कि इस स्टूडेंट में कुछ खास बात है। जिसके बाद गुई दिखाई गई, जिसे भी अब सभी के सामने एक्टिविटी करके दिखानी है। पहले जब वो आती है तो सोचने लगती है कि मुझे इन लोगों के साथ इनके जैसे ही बनकर रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और देखती है कि कैसे सभी लोग उसे चेयर अप कर रहे हैं। इसलिए पुरानी बात याद करने लगती है कि कैसे मैंने कसम खा रखी है कि मुझे कभी किसी से हारना नहीं है, कभी खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना है। यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। इसलिए प्रेजेंट में गुई में एनर्जी आ गई। फिर बस होना क्या था, वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ भागती है कि पल भर में सब कुछ कर रही थी। उसे कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते इन सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करने में, जो देखकर सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर मोमो को क्या हो गया है, ये कैसे रॉकेट की तरह बिना अटके भागती जा रही है। और फिर फाइनली गुई ने एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर दिया। इंस्ट्रक्टर भी शॉक थे, फिर बताने लगे कि मोमो ने 49 सेकंड्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट करके दिखाया है। तो तब कमांडर पूछते हैं कि और अब तक का फास्टेस्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है। इंस्ट्रक्टर ने बताया 58 सेकंड्स, जो कि मैंने ही बताया था, पर आज इस अमेजिंग लड़की ने मेरे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो तब सभी लोग इस बात को जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगे, यानी कि गुई से इम्प्रेस होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हेलान का बेस्ट फ्रेंड भी इम्प्रेस नज़र आ रहा था, लेकिन एमी और ली फेंग दोनों बुरी तरह चिढ़ने लगी। कमांडर गुई की तारीफ करने लगते हैं। तो तब हेलान, जिसे कभी किसी से हारना पसंद नहीं है, वो बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यानी इसने बैटलफील्ड थोड़ी ना जीत ली है। तो तब गुई हेलान के पास आती है एंड कहती है कि जो लोग हार जाते हैं उन्हें मुंह खोलने का राइट नहीं होता, इसलिए चुपचाप खड़े रहो एंड मुझसे 50 मीटर की दूरी बनाकर रखो। तो ये सुन हेलान और ज़्यादा शॉक रह गया कि ये तो पूरी तरह ही बदल चुकी है, ज़रूर इसके अंदर किसी और की आत्मा आ चुकी है। जिसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल ग्रुप में सभी हेलान को ऑनलाइन टीज करना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे मोमो से 2 बार हार चुका है, यानी कि एक लड़की से। पर कुछ भी कहो, मोमो है बहुत ही अमेजिंग। तो तब हेलान बोला कि अगर लोगों को मोमो की तारीफ करनी है तो कर लो, पर इसकी वजह से सब मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं। और फिर चिढ़कर लेट गया, जबकि गर्ल्स उसे देख देख कर अभी भी हंस रही थी और बातें बना रही थी, जिस वजह से उसका और ज़्यादा मूड खराब होने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.